अब आइए आपको मार्केट को कैसे अप्रोच करना है जी। अगर मैं आपको ये कहूँगा कल के मार्केट में सिर्फ 2800 करोड़ की बिकवाली हुई है, तो आपको लगता है कि 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी घटना चाहिए, या आपको लगता है कि 400-500 पॉइंट निफ्टी घटना चाहिए? 2800 करोड़ तो हम ऐसे ही, अगर आप 10,600 करोड़ की बिकवाली में से 10,000, अगर आप 8,000 करोड़ एचडीएफसी बैंक के निकाल दें तो बचे क्या है? कुछ भी नहीं। तो फिर 2,500 करोड़ की बिकवाली तो आप झेल सकते हैं, आराम से पचा सकते हैं। हाँ, इससे ज्यादा पचाए। अच्छा मुझे बताओ, अगर 10,000 करोड़ का 8,000 करोड़ का एचडीएफसी बैंक बिका है तो खरीदा किसने? कोई रिटेल तो खरीदेगा नहीं जी। उनको तो आज भी साउथ इंडियन बैंक ही खरीदना होगा। हाँ। अगर खरीदना है तो जी। आज भी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ही खरीदना होगा। वो खरीदा होगा फंड ने, म्यूचुअल फंड ही खरीदेंगे, लोकल फंड ही खरीदेंगे। हाँ। कोई एलआईसी जैसा इंस्टीट्यूशन खरीदेगा, तो एक बड़े इन्वेस्टर से दूसरे बड़े इन्वेस्टर के पास जा रहा है। राइट। सो इतना कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। तो एचडीएफसी बैंक को अलग रखिए, ठीक है। अब एचडीएफसी बैंक के साथ आपको देखना होता है बैंक निफ्टी को। पहले मैं बैंक निफ्टी पे आता हूँ। बैंक निफ्टी नेचुरली अभी भी थोड़ा प्रेशर में, कल के मुकाबले में प्रेशर कम होगा। वो इसलिए कि कल वीकली एक्सपायरी के दिन आपकी लॉन्ग पोजीशन रॉन्ग फुट पर, गलत पकड़ा गई, और वो भी तब की जब परसों एचडीएफसी बैंक रिजल्ट के पहले मजबूती के साथ बन हुआ, तो थोड़ी लॉन्ग पर गए। तो कल एटलीस्ट आपकी तरफ से जो तेजी करने वाले ट्रेडर्स है उनका सेलिंग प्रेशर खत्म हुआ। लेकिन चूंकि एडीआर वगैरह अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा और नीचे आए। सो आपको बैंक निफ्टी पर आज भी लेट इट गो, दिमाग नहीं लगाना। मैं 3 दिन से बोल रहा हूँ बैंक निफ्टी में दिमाग मत लगाइए, ठीक है। कंफर्ट नहीं है, ठीक है। तो शांति से आज भी बैंक निफ्टी छोड़ दिए, इसको जो करना है करने दीजिए। अब आइए तीसरी चीज, इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट। कौन सा ब्रॉडर मार्केट में पैनिक हो गया? लाइफ हाई पर आने के बाद 3 दिन तक लाइफ हाई बनाने के बाद 1% 1.5% अगर मिड कैप स्मॉल कैप शेयर बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। और भी 2-3% घट सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इतना घट सकते हैं। लेकिन ब्रॉडर मार्केट में न पैनिक है न डर है, कल तो नहीं दिखा और न रहेगा। ठीक है, हल्का फुल्का 2-3% का करेक्शन और आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पैनिक वाली बात वहां पर भी नहीं है। नेचुरली अगर कोई पीएसयू स्टॉक्स तेजी से भागे हैं, कोई बैंक्स तेजी से भागे हैं, या कोई आईटी स्टॉक तेजी से भागे हैं, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है। और प्रॉफिट बुकिंग है ना, इंडेक्स को देखकर ही आती है। अगर आप बिना इंडेक्स को देखे कभी आप ये सोचे कि प्रॉफिट, अपर सर्किट पे किसी को नहीं बेचना होता है, लोअर सर्किट में सब लाइन लगाते हैं, मेरा भी लगा दो, मेरा भी बिक जाए। तो ये मार्केट का ट्रेंड और पहली आखिरी बार नहीं हुआ। तो ऊपर में 3 दिन पहले अगर मिड कैप स्मॉल कैप 2 दिन पहले हाई बना रहे हैं तो सब इंतजार करेंगे और चलेगा। सो अगर आप खाली इस समय ये देखें कि ब्रॉडर मार्केट में आपको पैनिक भी नहीं करना है। आपकी अगर लीवरेज पोजीशन नहीं है, आपने कोई एफएनओ की पोजीशन नहीं बना रखी, तो डरना भी नहीं है। और अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी के स्टॉक है तो ये कोई पहला और आखिरी करेक्शन नहीं है। इस करेक्शन की प्रॉब्लम एक ही है, वो ये कि किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये करेक्शन एचडीएफसी बैंक से आ सकता है, ठीक है। किसी ने ये नहीं सोचा कि ये करेक्शन इतना शार्प और फास्ट आ सकता है। किसी ने ये नहीं सोचा कि ओवरनाइट आ सकता है। लेकिन ये मार्केट है ऐसा। सो आई थिंक ब्रॉडर मार्केट में कोई खास समस्या नहीं है। 15 दिन आपके बजट तक ठंडे रहेंगे, ढीले ढाले रहेंगे। मैं फिर कहूंगा, जनवरी के महीने में मैंने शुरुआत में एक ही चीज बोली थी कि पैसा कम बनेगा, धीमे बनेगा। राइट सर, लेकिन बनेगा जरूर। और वो अब थोड़ा पहले जल्दी बन गया तो वापस ले रहा है आपसे। तो पैसा बनेगा, धीमा बनेगा, कम बनेगा। अब आइए ब्रॉडर मार्केट के बाद निफ्टी में। निफ्टी आपको खरीदना है। मैं फिर इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। और खरीदना कैसे? आपने 22,100 का हाई बनाया, आप सेम शॉर्ट ब्लास्ट एसआईपी कर लो। 500 पॉइंट की 4 इंस्टॉलमेंट में आपको लेना है। अगर कल आपने ले लिया तो ठीक, नहीं तो आज 21,500 आपका पहला एंट्री पॉइंट, 21,000 आता है दूसरा, 20,500 आता है, 20,000 आता है, तो 4 इंस्टॉलमेंट। थैंक यू वेरी मच, बात खत्म। सही बात है। और मैं बता दूं आपको, चारों आएगी नहीं आपके, उसके पहले मार्केट उससे पहले घूम जाएगा, हम देखते भी हैं, होता है। तो क्या दिक्कत है? तो और एक और चीज बता दूं, इस वक्त लेना पहले निफ्टी है। बैंक निफ्टी में क्लैरिटी आ जाने दो। अट्रैक्टिव आपको बैंक निफ्टी नजर आएगा, लेकिन बैंक निफ्टी में हम क्लैरिटी किस चीज की? क्लैरिटी चाहिए मुझे एक्सिस, आईसीआईसीआई, कोटक से, या एसबीआई तो थोड़ा दूर है। सो मैं ये देखना चाहता हूँ कि एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट पूरे बैंकिंग सेक्टर की प्रॉब्लम है या खाली एचडीएफसी बैंक तक सीमित है, हम तब बाद में लेंगे। लेकिन अब इस वक्त अगर आप ये 2 चीजें हैं, जो लोग शॉर्ट है, लंबे समय से शॉर्ट लेके बैठे हैं, फंसे हुए थे, आपके लिए अगर शॉर्ट में अच्छा एग्जिट मिल रहा है, कम लॉस में मिल रहा है, प्रॉफिट में मिल रहा है, कॉस्ट पे मिल रहा है, तो धीमे धीमे निकलने की सोचिएगा। राइट। और इस गिरावट में वो जो आपकी शॉर्ट काट के अगर आप सही लेवल पे एंट्री कर लेंगे, लॉन्ग कर लेंगे, तो आपका पैसा फिर बन जाएगा। तो इसलिए ध्यान ये समझिए, गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट काटने के लिए। किसी ने
कोई भी मतलब द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक शॉर्ट सेलर भी ये नहीं सोच सकता कि 2000 पॉइंट बैंक निफ्टी निकल जाएगा। सही बात है सर। करेक्ट। सो आपको एक ऊपर वाले ने मौका दिया, उसका फायदा उठाइए। सो आई थिंक मेरा फोकस पूरा इस वक्त दीप अगर कहीं एक जगह है तो निफ्टी पर है, निफ्टी पर। और मैं निफ्टी नीचे के लेवल पे खरीदारी के मौके देख रहा हूँ। और जिन लोगों को म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है, जिन लोगों को ETF खरीदने हैं, और जिन लोगों को टुकड़ों में खरीदारी करनी है, जो SIP करते हैं वो ठीक है। कई लोग ऐसा होता है कि SIP महीने के हिसाब से नहीं करते हैं, मार्केट के हिसाब से करते हैं। तो जो लोग मार्केट के हिसाब से SIP करते हैं, उनके हर 500 पॉइंट के निफ्टी के फॉल पे SIP करने का टाइम है और उनको पैसा लगाना चाहिए। हाँ, सो बस बात एक ही है, ये सब इन्वेस्टर के लिए। और दूसरा ये लगाते ही आप ये सोचो और नीचे नहीं जाएगा, कल से बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। अब मार्केट को बढ़ने में भी धीरे धीरे थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़े वोलेटाइल रहेंगे, हर एक लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, पैसा कम बनेगा, धीमे बनेगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि 22,124 जिंदगी में कभी पार नहीं होगा, इस साल पार नहीं होगा, तो फिर आप गलत सोच रहे हैं। बस इतनी बात। वापस नए हाई आपके सामने आएंगे, बनेंगे। 2 हफ्ते लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, ये पता नहीं, ये इलेक्शन तक टाइम लगता है, लेकिन सब कुछ वापस ठीक हो, कोई चिंता, ऐसा बड़ी चिंता की बात नहीं। क्योंकि कल शाम से इतने फ़ोन दिए, इतने लोगों के मैसेज, ये वो ऐसा। ऑफ कोर्स आई मीन गिरावट होती है, डर तो लगता है, सबको लगना भी चाहिए, लेकिन एक दिन के गिरावट से कोई ऐसा ट्रेंड नहीं बदलता। न बैंक का बदलता है, न बैंक निफ्टी का बदलता है, न निफ्टी का। शॉर्ट टर्म के लिए चीज़ें बदलती है, रोज के लिए बदलती है, लॉन्गर टर्म इंटैक्ट है, बिल्कुल हड़बड़ी ना करें। और आपको खरीदारी गिरावट में ही करनी है अगर पैसा बड़ा बनाना है तो। अगर 22,100 पे आप लेने को तैयार थे तो 21,100 पे भी लेना चाहिए। सही बात है। सिंपल सी बात। ठीक है।